हेलो भक्तों, आप सभी को पुत्रता एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री नारायण, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको पुत्रता एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा के अनुसार कहा गया है कि भद्रावती नाम के राज्य में केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी के उसके पत्नी का नाम सवैया था। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ उसे एक संतान की कमी थी। इस बात से राजा बहुत परेशान था। इसमें राजा और रानी उदास और चिंतित रहते थे। राजा को इस बात का डर सताता था कि मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान कौन करेगा। इसमें एक दिन राजा ने दुखी होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। हालांकि इस पाप के डर से उसने बाद में यह विचार त्याग दिया। लेकिन उसके बाद से राजा का राजपाट में मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पंछी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। उसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की बात मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि इसका एक समाधान है। इसके लिए आपको एक पुत्रता एकादशी का व्रत रखना होगा। मुनियों ने राजा को पुत्रता एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने भी उसी दिन से इस व्रत को रखा और वार्षिक इसका विधि विधान से पालन किया। इसके फल स्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।